नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन अफवाह क्षेत्र के अंदर राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदियां पढ़ चुके थे और अब अपनी जो बाकी थी वो अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की। आज मैं आपको अरब सागरीय नदियों की जितनी ट्रिक्स बन सकती है वो सारी देने की कोशिश करूंगा। डिटेल टॉपिक नहीं है, जो मेन जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। अभी रीट की परीक्षाएं पास में है तो अंतिम समय में आपके जो दुविधाएं हैं, जो जहां पे आप भूलते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, वे चीजें देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद में जैसे डिटेल क्लास की बात है तो डिटेल क्लास अपन सेकंड ग्रेड का जब फर्स्ट पेपर करेंगे वो पूरा डिटेल से और ट्रिक से वो उस तरीके से चलेंगे अपन, जब उसमें डिटेल व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल पढ़ेंगे। अभी क्योंकि समय कम बचा है तो अपन इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र। देखो, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा ले जाती है नदियां और अरब सागर में कम ले जाती है। अपन ने 16 चॉइस वाला वो देखा था, परसेंटेज कौन सा कितना कहाँ ले जाती है, आप देख लेना पिछली क्लास यदि नहीं देखी है। बहुत अच्छी आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां ट्रिक से करवा दी थी। अब जो सीधे प्रश्न अगर रीट पर देखो बनते हैं तो एक तो सीधा ही प्रश्न बनता है। पैटर्न क्या है प्रश्न बनने का? सीधा बनता है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जल ले जाती है या नहीं ले जाती, ये बनता है। या उनमें से छांटना होता है कि ये आंतरिक की नहीं है, ये उसकी है। दूसरा जो बनता है प्रश्न वे उद्गम स्थल से बनेंगे आपके। तीसरे जो बनते हैं प्रश्न वे बनेंगे आपके इनकी सहायक नदियों से संबंधित। फिर बनते हैं इनके क्रम से संबंधित, कौन से क्रम में बहती है, फिर उनपे कौन से बांध बने हुए हैं, इस तरीके से। तो सहायक नदियां एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक ये कौन से अफवाह क्षेत्र की नदियां हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहां से प्रश्न बनते हैं वे चीजें मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले साथियों अपन पढ़ रहे हैं अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय नदियों की जो ट्रिक है वो है आपके मासोसा जापो ताम्र लूणी। मासोसा जापो ताम्र लूणी, थोड़ा सा मारवाड़ी टच है ट्रिक के अंदर, याद जल्दी हो जाएगी। मासोसा जापो ताम्र लूणी। अब ये मासोसा जापो ताम्र लूणी क्या है, इसको अलग करते हैं। तो मां से आ जाएगा आपके माही नदी, अरब सागरीय अफवाह की है। सो से सोम नदी, ठीक है। ये सा से आ जाएगी आपके साबरमती नदी। जा से जाखम नदी, सबसे लंबा ऊंचा बांध बना हुआ है। बांध में बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। बांध में ऐसे बने सबसे ऊंचा कौन सा है, भराव क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे लंबा कौन सा है लंबाई की दृष्टि से, जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि उसका वो कह सकते हैं कि जो पानी जहां से आता है उसके अंदर कैचमेंट एरिया के आधार पर वो कौन सा बड़ा बांध है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं साथियों अलग अलग। फिर यहां से अपन लेंगे पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास, ये दो जो ताम्र है, ये दो मैंने भारत की नदियां इसमें डाली है इस ट्रिक में, ये भी याद रखना आप। एक तो आ जाएगी इसमें ताप्ती और एक आ जाएगी नर्मदा। तो ये भारत की नदियां हैं, इनको भी ध्यान में रखें। और ये लूणी आपके है ही। तो राजस्थान की नदियों में कौन सी है, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी। इनमें से कोई भी एक नदी पूछ लेते हैं या कोई भी नदी पूछ लेते हैं तो आपको अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर उसको करना है। और इसके अलावा जो पूछेंगे या तो वो आंतरिक में चली जाएगी या बंगाल की खाड़ी की अफवाह में चली जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, पॉज करके ले लिया करो ताकि ज्यादा समय मुझे भी नहीं लगे, और इतना समय काफी होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब चलते हैं अपन इसमें से, मैं आपको माही नदी की ट्रिक दे देता हूं सबसे पहले। माही नदी को कैसे याद रखा जाए। माही नदी, सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि माही, ठीक है, माही का उद्गम एमपी में अमरूरू की पहाड़ियां, मेहत झील, बहुत सारे हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां। अब आपके उसमें पेपर में क्या आता है वो मायने रखता है। 576 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। इस पर 3 बांध बने हुए हैं, काकदी, पिकअप, कड़ाना। ये सारी चीजें साथियों आपको पहले से याद रखनी है ये, क्योंकि ये तथ्य जो ऊपर के है ना, फिर इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं अब। और लेकिन ये सारे आपको ध्यान में रखने, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध है, ये उल्टे यू आकार में बहती है, और इस पर बेनेश्वर धाम बना हुआ है। ये सारी चीजें नवटापुरा के अंदर, आसपुर तहसील के अंदर बेनेश्वर धाम बना हुआ है, ये सारे फैक्ट है। ये फैक्ट याद करने पड़ेंगे सारे के सारे, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होने चाहिए, मुख जबानी पूरी। और इतना कोई नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाते हैं।
अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? सहायक नदियों के अंदर। तो सहायक नदियों की साथियों ट्रिक है, आप इनको नोट करते हुए चले, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। ए सोम इरु अब चुपचाप रह जा। ए सोम इरु अब चुपचाप रह जा, ये याद रखना है आपको। ए सोम इरु अब चुपचाप रह जा, ए सोम इरु अब चुपचाप रह जा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं यहाँ एरन नदी, ये ऐसे की ऐसे निकल जाएगी आपके सोम नदी, ठीक है ना। ये ईरू नदी ऐसे ही नाम है इसका, ये यहां से निकलेगी अनास नदी, अनास, बनास नहीं, अनास, ये साइलेंट है। और यहां से निकलेगी छाप नदी, छाप, इसको उल्टा करना है, रह का करना है हर, और हर से हो जाएगा हरन नदी। और यहां से निकलेगी जाखम नदी, जाखम नदी। देखो माई सोम जाखम, ये तो आपको पक्का याद रखना ही है त्रिवेणी के हिसाब से। और इसके अलावा आपको ईरू, एरन, अनास और हरण, छाप, ये देखो कितनी नदी आ गई, 1 2 3 4 ऊपर और 3 नीचे, ये सारी की सारी माही की सहायक नदियां हैं। तो ये सारे आपको याद रखने बहुत जरूरी है। 3 बांध भी याद रखना, माई बजाज सागर और कड़ाना बांध और कागदी पिकअप बांध, ये तीनों के तीनों माही पर उल्टे यू आकार में बहती है। 576, 171 अमरोरू की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, ये सब वागड़ और कांठल की गंगा, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर, वो भी यहीं पे पड़ता है। नवटापुरा संत माओ जी का संबंध है। ये सारी देखो एक बारी में मैंने आपको रिवीजन करवा दिया माही नदी का। तो माही नदी का यहाँ से जो आपके ट्रिक बन जाए तो इनको आप छाट लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसके बाद चलते हैं, अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको सोम नदी की ट्रिक बताता हूं। सोम नदी में भी सहायक पूछ लेते हैं कई बार। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियां से निकलती है, उद्गम स्थल बिछामेड़ा की पहाड़ियां हैं। इसकी जो ट्रिक है वह है झाझा गोटी सासा, झाझा गोटी सासा, झाझा गोटी सासा, ये सोम नदी की सहायक नदियों की ट्रिक है, झाझा गोटी सासा। तो आपको पता होना चाहिए कि जाखम नदी भी इसके अंदर आकर मिलती है, सोम के अंदर आकर, उसके बाद में ये माही के अंदर मिलती है। और जामरी, जाखम, जामरी, गोमती, गोमती, टीडी, टीडी, सारनी, सारनी और सामरी, सारनी और सामरी। और दो परियोजनाएं भी याद में रखना, सोम कागदर परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना, ये सारी आपको याद में रखनी पड़ेगी। ये जो है सोम नदी की ट्रिक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख लीजिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। जाखम की जो साथियों साथ में ध्यान में रखना, सूकली और करमोई, सूकली और करमोई, ये जाखम की सहायक नदियां हैं, इनको भी ध्यान में रखना। साथ में सोम और जाखम के साथ में आप इन चीजों को भी ध्यान में रखें। अब स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया तो अपन चलते हैं आगे। चलिए, ये हो गई आपके सोम, माही और जाखम, इन तीनों की मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं लूनी नदी की तरफ, लूनी नदी की तरफ। लूनी, लूनी नदी में साथियों एक तो आपको ये ध्यान रखना, अजमेर से इसका उद्गम होता है। सरगावती, शाकरी नदी, रेलवती, मरु, लवणवती नदी वगैरह, ये सब इसके उपनाम है, ये ध्यान में रखना। ये 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहने वाली नदी के अंदर ये चंबल और आपके बनास, ये 3 जो नदियां हैं वो 6 जिलों में बहती हैं। तो इसमें अब इसके जिलों का क्रम यदि पूछ लिया जाए तो कैसे याद रखें, उसके लिए सबसे पहली मैं ट्रिक देता हूं आपको, अन्ना पीजे बीजे, अन्ना पीजे
बीजे, ये ट्रिक याद रखनी है आपको इसके क्रम के लिए कि ये किस क्रम में बहती है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो अन्ना पीजे बीजे, अन्ना से क्या मतलब है, अजमेर से इसका उद्गम स्थल है, तो अ से आ गया आपके अजमेर, ना से आ जाएगा अजमेर से बहते हुए ये नागौर आती है, नागौर से बहते हुए ये पाली में प्रवेश करती है, पाली से बहते हुए ये जोधपुर में प्रवेश करती है, और जोधपुर से बहते हुए ये बाड़मेर में प्रवेश करती है, और बाड़मेर से बहते हुए फिर ये जालोर में प्रवेश करती है, और इसके बाद में कच्छ के रण में चली जाती है। आपको पता है नेहड़ क्षेत्र सांचौर में जो है लूनी नदी का ही क्षेत्र है, दलदली जो क्षेत्र है वह नेहड़ कहलाता है। नेहड़ का शाब्दिक अर्थ होता है निहृत, और प्राचीन काल में निहृत बोला जाता था, जो लहराता हुआ समुद्र होता था उसको निहृत बोला जाता था, इसलिए वहां पर उसको क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके लूनी नदी से संबंधित ट्रिक है, जो इसका क्रम है बहाव का, कि किस बहाव के अंदर किस क्रम में ये बहती है उसकी ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। उद्गम याद रखना सभी नदियों के, लूनी का नाग पहाड़ियां अजमेर की उद्गम स्थल है इसका। अच्छा, लूनी की मैं सहायक नदियां बता दूं आपको, लूनी की, अच्छा लूनी की सहायक नदियां बतानी रहेगी। लूनी की सहायक नदियों के अंदर साथियों ऐसा है कि एक तो ये क्या है कि देखो मारवाड़ के साइड की नदियों में और मारवाड़ के साइड के लोगों में एक खासियत होती है कि किसी का नाम होता है ना, उस नाम को बिगाड़ दिया जाता है। जैसे किसी का नाम रमेश है तो रमेश से रमिया कर देंगे, है ना, ऐसे करके, और नाम बिगाड़ने की, जगदीश है तो जगदीशिया कर देंगे, और करण है तो करणिया कर देंगे। मतलब ये आदत होती है, एक खासियत कह दो जो पश्चिमी राजस्थान की स्पेशल है। तो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली ये नदी है, तो इस नदी में भी ये खासियत जुड़ गई है। जितनी नदियों के नाम बिगड़े हुए मिलेंगे आपको वे यहाँ होंगे, और ई की मात्रा वाली, ये याद रखना लूनी के अंदर ई की मात्रा वाली नदियां और बिगड़े हुए नाम अगर किसी के मिलेंगे तो वह यहाँ मिलेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जोजड़ी, मान लो किसी का नाम जूज है या जोज है, जोजड़ी कर दिया उसका, ठीक है। और खारी, खारी नदियां सारी यहाँ पश्चिमी राजस्थान में खारी मिलेगी। मीठी किसी का नाम है तो उसका नाम कर दिया मीठड़ी, मीठी किसी का नाम है तो नाम क्या कर दिया मीठड़ी। लीला किसी का नाम है तो नाम कर दिया बिगाड़ कर लीलड़ी, ठीक है ना। और एक जवाई, ये तो आपको खास ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थान में जवाई साहब जो होते हैं उनका स्वागत वैसे किया जाता है। और जवाई बांध, जहां से मैं सुमेरपुर से हूं, और सुमेरपुर के अंदर ही जवाई बांध बना हुआ है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा बांध है। अभी वर्तमान में तो इसमें मगरमच्छ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसमें कंजर्वेशन के हिसाब से इस पर विचार किया जा रहा है। अब तो जवाई लेपर्ड सवारी के लिए बहुत से बाहर से सेलिब्रिटी आते हैं, सचिन तेंदुलकर, सैफ अली खान, अपने बहुत मतलब सेलिब्रिटी खूब मात्रा में आते हैं जवाई बांध, और बहुत विकसित हो रहा है एक तरह से टूरिज्म पैलेस के हिसाब से। आने वाले समय में ये बहुत अच्छा कंजर्वेशन और टूरिज्म पैलेस बनेगा। तो जवाई नदी, इसकी जवाई भी सहायक है। और आपके इसमें मैं बताऊं अगर आपको, तो बांडी, मीठड़ी बता दिया मैंने आपको, सूकड़ी और बांडी दो रह गई, ठीक है ना। सूकड़ी, सूकी किसी का नाम है तो सूकड़ी कर दिया, और बांडी, ये सारी इसकी सहायक। देखो सबके अंदर ई की मात्रा है। देखो सोम माही जाखम, उसमें कैसा था, जाखम में नहीं थी, ईरू में नहीं थी, है ना, एरण में नहीं थी, हरण में नहीं थी। यहाँ पे देखो जोजड़ी ये आ गई, खारी, मीठड़ी, पीछे सबके ई की मात्रा जुड़ेगी, लिलड़ी, जवाई, बांडी, सूकड़ी, सबके ई की मात्रा। और नाम बिगड़े हुए देखो, मीठड़ी, लीलड़ी, लीला नाम है लीलड़ी कर दिया, मीठड़ी कर दिया, सूखा नाम है सूकड़ी कर दिया, है ना। ऐसी आपको ध्यान में वहां मिल जाए नदियां जो ऐसी खासियत रखती है, वे सारी आपके लूनी नदी के अंदर चली जाएगी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, लूनी भी हो गई, अब मैं आपको बता देता हूं साबरमती नदी। साबरमती ऐसी नदी है जो 5 पहाड़ियों से उद्गम होता है, उद्गम राजस्थान में होता है, फायदा गुजरात में पहुंच जाती है। बोलो क्या किया जाए, की नहीं कर सका, अपारे हाथ में कोई को नहीं है, अपा कहीं को नहीं कर सका। हाँ, साबरमती नदी की ट्रिक बताता हूं साथियों। साबरमती नदी की ट्रिक है वाह वाह मासी
वह मासी मेवे खाए, और कैसे खाए? सेक कर खाए, मेवे सेक कर खाए। वह मासी मेवे सेक कर खाए, वह मासी मेवे सेक कर खाए। मासी ने खाए और वो भी कैसे खाए? सेक कर। कौन सी नदी की ट्रिक है? साबरमती। साबरमती की सहायक नदियां हैं। 5 नालों के रूप में पदराड़ा उदयपुर से इसका उद्गम होता है और मात्र 45 किलोमीटर राजस्थान में बहते हुए पूरी की पूरी गुजरात में बहती है। गुजरात को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है, जबकि है कहाँ की? राजस्थान की। अजीब बात है। देखो वाकल, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों पर विशेष ध्यान देना। वाकल, हथमती, वाकल, हथमती, मानसी, मानसी और मानसी, और आ जाएगा आपके मेशवा, मेशवा, वैत्रक, वैत्रक और सेई। सेई एक सुरंग जवईबांध में भी आती है। ठीक है ना, बस यहां तक ही है, ये सारे साइलेंट हैं। ठीक है, वाकल, हथमती, मानसी, मेशवा, वैत्रक और सेई, ये याद रखना है, ये साइलेंट है यहां से इसको ट्रिक बनाने के लिए। ठीक है ना, साबरमती नदियां की, और उसमें से ज्यादातर जो पूछी जाती है वो भी बता दूं मैं। वाकल पूछते हैं, हथमती पूछते हैं और वैत्रक में से पूछते हैं, मेशवा वैत्रक में से। यहां से साबरमती के प्रश्न बनते हैं। एक पश्चिमी बनास की एक याद रखना, मैं यहीं पे इसके साथ ही बता देता हूं। पश्चिमी बनास की जो नदी है वो ध्यान में रखनी है आपको, वह है आपके शिपू नदी। इसको सूकली भी कहा जाता है, शिपू से ही प्रश्न बनाते हैं। शिपू नदी ध्यान में रखना है, सूकली के नाम से भी प्रश्न आ सकता है, तो शिपू नदी ध्यान में रखें। एक लूणी के अंदर जो है जोजड़ी नदी ऐसी है जो दाईं ओर से मिलती है, बाकी सारी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। एकमात्र जोजड़ी, कई बार ये प्रश्न बना देते हैं कि जोजड़ी कहां से मिलती है, तो जोजड़ी जो है आपके वह दाईं ओर से मिलती है, बाकी सारी बाईं ओर से। नदियों का दायां और बायां कैसे पता लगाया जाए? मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, और यहां से नदी निकल रही है। ठीक है, तो अपन नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अपन मुंह करके खड़े होंगे ऐसे, और उसके बाद में अपना जो बायां होगा वह तो है उसका, नदी का भी बायां और जहां दायां। ऐसा नहीं कि अपन तो देख रहे हैं नदी सामने से आ रही है और इसका बायां ये इसका दायां ये, ऐसा नहीं। उद्गम जहां से हुआ है वहां से नदी आगे बह रही है तो उसका बायां और दायां अपन को इस तरीके से देखना है, और उसी तरीके से प्रश्न बनता है, वही तरीका सही है। तो ये साथियों हो गई आज अपने अरब सागरीय नदियां। खास खास जो ट्रिक बनती थी वह मैंने बता दी, साथ में मैंने कोशिश किया कि मैं आपको थोड़े से फैक्ट भी बताता हुआ चलाऊं। हालांकि ये डिटेल क्लास नहीं है, डिटेल क्लास होगी उसमें तो पूरी मैं आपको नदी बनाकर बताऊंगा, नदियों को अंदर मिलाकर बताऊंगा, डायग्राम बनाकर पूरा व्यवस्थित तरीके से, और एक एक फैक्ट जो है नोट करवा दूंगा। सारी इस तरीके से डिटेल क्लास में अपन चलेंगे। कोशिश करूंगा सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको इसी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करवाने का। अभी समय के अनुरूप अपन इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहना, भ्रम से बचें, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें। भूलने की प्रक्रिया सभी के साथ होती है, भूलते नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि अब समय एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहा है, कुछ भी याद नहीं, मैंने इतनी टाइम से पढ़ा मुझे कुछ भी याद नहीं, ऐसा लग रहा है सारा ही भूल गए। किताब सामने लेकर बैठते, टॉपिक देखते तो ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, तो अब सारे याद, और ऐसे लगता है कुछ भी याद नहीं। ये मानवीय प्रकृति है और ये सभी के साथ होता है। डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं है। जितना डर भय फैलाया जा रहा है उतना डर भय है नहीं। आप जो मेहनत आप कर रहे हैं वह बिल्कुल सही दिशा में है, बिल्कुल सही दिशा में पढ़ते रहें, और सही पढ़ रहे हैं सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, सबसे बड़ी बात यही है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।